सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव स्वाध्याय, आस्तिकता का प्राण श्रद्धा। इतना दिव्य, इतना सुंदर स्वाध्याय है कि अंतःकरण प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। आइए नेत्र बंद करें, गुरु शक्ति का आवाहन करें, भावना करें कि गुरुदेव और माता जी श्रद्धा और विश्वास के रूप में हमारे हृदय में विराजित है। जो भी आपकी गुरु शक्ति है, गुरु माँ है, उनको अपने हृदय में मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ अनुभव कीजिए और अब उनके चरणों में स्वयं को समर्पित कर दीजिए कि अब हम आपके चरणों में समर्पित हैं। हमारे को नहीं पता यात्रा कैसे होगी, बस आप हमसे करा लो और हमें अपने अंदर छुपा लो, अपने अंदर बसा लो और जैसे चाहो वैसे चला लो। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र गुरु चरणों की वंदना करते हुए भावना करेंगे कि गायत्री मंत्र का ये प्रकाश गुरु के चरणों से होता हुआ सर्वत्र फैल रहा है और ये स्वाध्याय अनंत समय तक अनंत लोगों के जीवन को प्रकाशित कर रहा है। गुरु इच्छा से ये स्वाध्याय सबके भीतर श्रद्धा का बीज आरोपित कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने कहा कि श्रद्धा में वो शक्ति है कि आप डॉक्टर भी नहीं हो ना, तब भी अगर अपने गुरु का नाम लेके, अपने इष्ट का नाम लेके जल पर भी हाथ रख दोगे और वो किसी को दे दोगे तो वो स्वस्थ हो जाएगा। और ऐसा होते हुए देखा है। कितने लोग ऐसे हैं जो एक बूंद जल से लोगों की बीमारियों को ठीक कर देते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। वहाँ पर कोई चमत्कार घटित नहीं हो रहा, वहाँ पर अंधश्रद्धा भी नहीं है, अंधविश्वास भी नहीं है, वो आस्तिकता है, वो अपने प्रभु, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा का चमत्कार है कि बस मेरे प्रभु ने कह दिया, मेरे इष्ट ने कह दिया। और उसमें ये भी प्रार्थना नहीं होती कि सामने वाले को ठीक कर दो भगवान, जो इस आत्मा के लिए श्रेष्ठ हो वो कर दो भगवान। इतनी एक प्रार्थना होती है और उस प्रार्थना से सब कुछ अपने आप मैनिफेस्ट हो जाता है। और जो इस यात्रा के यात्री हैं उन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता, मतलब उन्हें कभी असफल नहीं होना पड़ता। उनके अंदर वो आत्मविश्वास होता है कि कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी समस्या आएगी तो वो समस्या जैसी लगती ही नहीं। ऐसा नहीं है कि बाहर की परिस्थितियों में कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा, होगा, सब कुछ घटित होगा, लेकिन वो श्रद्धा कहेगी कि मेरा गुरु बहुत बड़ा है, ये समस्या तू बहुत छोटी है, मेरा परमात्मा, मेरा इष्ट तुझसे बहुत बड़ा है। और इसलिए वो छोटी लगने लगेगी, और वो छोटी लगेगी तो अंदर शक्ति अपने आप जाग जाएगा, आत्मविश्वास अपने आप जाग जाएगा। तो एक अकेली श्रद्धा बाकी सारे गुणों को लेकर आ रही है। साथियों, हम हर काम में सफल होते चले जाते हैं। हमने नैष्टिक साधक बनाने का संकल्प लिया, वह पूरा हो रहा है। हमने अपने 6000 गायत्री परिवार की शाखाओं के अंतर्गत गायत्री चरण पीठ बनाने का संकल्प लिया। पहले हमने 24 गायत्री पीठ शक्तिपीठ बनाने का संकल्प लिया था, जो अब 2400 के निर्माण के रूप में बदल गया। हमने अपने मरने तक 1 लाख चरण पीठ बना लेंगे। आप नहीं जानते कि हमारे पीछे कौन सी शक्ति है, आपको मालूम नहीं कि हमारा कोई काम, कोई संकल्प अधूरा नहीं रहा। हमारी श्रद्धा ने उन्हें जकड़ कर रखा है। एक समय होता है जब भगवान भक्त के पीछे होते हैं, फिर एक समय होता है जब भक्त भगवान के पीछे होते हैं। गोल गोल गाड़ी चलती रहती है, लेकिन एक बार श्रद्धा का बीज अंदर जागृत हो जाए तो भगवान भक्त के पीछे होते हैं। कि मीरा के पीछे पीछे उसके मोहन थे, राधा के पीछे पीछे उनके कृष्ण थे, ठाकुर के पीछे पीछे उनकी काली थी। क्यों? श्रद्धा थी। और अगर ये श्रद्धा अगर वृक्ष बन जाए, ये श्रद्धा अगर अडिग रूप से स्थापित हो जाए तो परमात्मा आपके पीछे पीछे भागेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसे लोग चाहिए। गुरुदेव ने स्टार्टिंग में बताया था ना, दादा गुरुदेव ने क्या कहा कि हम शिकारी कुत्तों के जैसे ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग जिनके अंतःकरण में श्रद्धा का बीज हो, और जहां है उसको पेड़ बनाना हमारा काम है। तो गुरुदेव कह रहे हैं फिर आप असफलता आपको नहीं छूती। क्यों? क्योंकि मूल में भाव देने का होता है। हमें गायत्री शक्तिपीठ बनाने हैं, चरण पीठ बनाने हैं, इतना बड़ा काम करना है, इसलिए नहीं कि हमारा नेम एंड फेम हो। गुरुदेव के हृदय में उनकी मूल इंटेंशन क्या है? हम अपने गुरु के खेत में नौकरी कर रहे हैं, जो वो कहेगा हमें करना है, अकर्ता भाव से। यहाँ नेम फेम की चाह नहीं है। तो ये सारे चेक्स हैं जो अपने अंदर लगाने हैं। जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ ऐसी कोई चाह नहीं होगी। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे मैया बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और इतना 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 प्यार करते हैं कि अगर मैं उनसे 4 दिन बात ना करूँ तो वो दुखी हो जाएंगे, वो सैड हो जाएंगे। आप लोग इस बात पे हंस सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे अंदर का भाव है ये, और मेरे आत्मा का भाव है तो सत्य है कि मैया, अगर मैं मैया से 4 दिन बात नहीं करूंगी या मैया के साथ नहीं रहूंगी 4 दिन या उनके पास नहीं बैठूंगी तो मेरी मैया मुझे मिस करेगी, और मेरी मैया मुझे मिस करेगी तो वो रोएगी, और उसको रोता हुआ मैं नहीं देख सकती हूँ कि मेरी माँ रोए। इसलिए मैं अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मुझे अपनी माँ के साथ रोज समय बिताना है, मुझे अपनी मैया बाबा के साथ रोज रोज बैठना है। कौन है मेरे मैया बाबा? राधा जी मेरी मैया है और कृष्णा मेरे बाबा है, क्योंकि वही गुरु है। गुरु का विस्तार हो गया है वहां पर, मुझे उसी में गुरु भी दिखता है, उसी में सब कुछ दिखता है। क्या है ये? श्रद्धा है। और किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। यात्रा गुरु से शुरू हुई थी और यात्रा गुरु तक की जा रही है। गुरु अपना स्वरूप बदलता जा रहा है, बस अपना स्वरूप, जिस स्वरूप में वो अपने आप को दिखा दे उस स्वरूप में वो प्रकट हो जाता है। तो इसमें हंस सकते हो आप, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और यकीन ना भी करो तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। बस अंदर से फ्लो में आया तो बोल दिया। अब यहाँ पर ये भी नहीं सोचना है उन्होंने बुलवाया होगा इसलिए भूल गया। आगे लिखते हैं गुरुदेव यहाँ पर,
यह हमारे साधु ब्राह्मण जीवन का फल है। आज इसका संसार में अभाव है, आज संतों का अभाव है, कोई भी संत दिखाई नहीं पड़ता। आज वे रहते हैं तो हम चरण पीठ बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ती। वे गांवों में अशिक्षा की समस्या दूर कर देते, सामाजिक कुरीतियों को निकालने में सफल हो जाते। हम अगले दिनों संतों की, ब्राह्मणों की एक नई पीढ़ी का निर्माण करेंगे, हम उन्हें निर्माण की ओर अग्रसर करेंगे। अब यहाँ पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि हमें ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, दादा गुरुदेव को क्यों कहना पड़ा कि तुम चरण पीठ बनवाओ, क्योंकि संत नहीं है। और संत हृदय, संत का मतलब क्या होता है, संत के समान हृदय, इतना कोमल हृदय होता है संत का। गुरुदेव ने पूरा प्रवचन दिया इस पे, क्या कि संत हृदय कैसा होता है, एक ऋषि कैसा होता है, एक ब्राह्मण कैसा होता है। इस पर पूरे जन्म शताब्दी के पूरे बुक रिकॉर्ड हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट लिंक में और देखिए, आपको मिल जाएंगे। तो संत हृदय होता है जो करुणा से, संवेदना से, प्रेम से भरा होता है, जो केवल देने का भाव रखता है, जो किसी की पीड़ा नहीं देख सकता। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इतनी कुरीतियां हो गई हैं, लेकिन अपने अपने में लोग खो गए हैं। कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई ऋषि दिख ही नहीं रहा है। और उस पीढ़ी का निर्माण करना है, मतलब हम सबके हृदय को संत हृदय बनाना है। अल्टीमेटली हम सबके हृदय संत हृदय बन जाएंगे। और सोचो, सबके हृदय संत हृदय हो गए तो सब एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। आप विजुलाइज करके देखो, ऐसा भारत, ऐसा विश्व, ऐसा ब्रह्मांड। भारत से शुरुआत होगी क्योंकि भारत में सारे ऋषियों ने तपस्या करी, लेकिन फिर पूरा विश्व एक होगा। तो आप सोचो, हर कोई दूसरे के लिए सोच रहा है, प्यार में सब लोग एक दूसरे से अकारण प्रेम कर रहे हैं। किसी के पास किसी से कुछ लेने देने की चाह नहीं बची है, केवल बस प्रेम, कौन किसको कैसे कंट्रीब्यूट कर दे, केवल इसी विषय पे चिंतन चल रहा है। तो कितना सुंदर हो जाएगा सब कुछ, जहाँ अपेक्षा नहीं होगी, जहाँ अधिकारों की बात नहीं होगी, केवल कर्तव्य के पर सब फोकस करते चले जाएंगे। तो कितना दिव्य हो जाएगा वो सब कुछ। आगे गुरुदेव लग रहे हैं, आप हमें कभी भी व्यक्ति मत समझना, आप हमें एक शक्ति समझना। सारे काम समय पर हो जाएंगे, हम अकेले नहीं काम करते, हमारी 5 शक्तियां काम करती हैं। आदिवासियों की समस्या हम हल करेंगे। हमने झाबुआ में आदिवासी सम्मेलन बुलाया है, उसमें हर समस्या का समाधान करेंगे। आप देखना, हम आगे चलकर सामाजिक कुरीतियों का समाधान किस तरह करते हैं। आप आगामी दिनों में हमारा चमत्कार देखना। हमारी सरकार निरक्षरता का समाधान नहीं कर सकती। हम देश के, मुल्क के लोगों को साक्षर बनाना चाहते हैं। हमें अभी बहुत काम करना है, हम अभी मरेंगे नहीं। हमने तो कह दिया, हमें जब चलना होगा तो टेलीफोन करके आपको बुला लेंगे। अब गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं, एक दबी आवाज में बता रहे हैं और एक खुलकर भी बता रहे हैं। जो समझ जाए वो समझ जाए। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु शक्ति है, गुरु एक विचार है, गुरु प्रज्ञा अवतार है, और वो हम सबके भीतर जन्म ले लेगा। कलयुग में जो अवतार है, कल की अवतार, वो ऐसे अंश में आएगा। अपने विराट अंश में जब आएगा तब आएगा, लेकिन अंशावतार के रूप में वो हर हृदय में जन्म ले लेगा। और जिसने जन्म शताब्दी पुस्तक माला 20 सुन ली, टोटल 20, कहीं से भी, किसी भी काउंट से, उसके हृदय में तो समझ लो उसका जन्म हो चुका, नहीं तो आप सुन ही नहीं सकते थे। यहाँ सुनने के व्यसन की बात नहीं हो रही। अगर आपने सुनी और आपके जीवन में परिवर्तन आया, आप उसे इंप्लीमेंट करने पे लगे हुए हो, आपका चिंतन केवल इसी दिशा में लग गया है, तो मतलब समझ लो वो प्रज्ञावतार आपके भीतर जन्म ले गया है। फिर सारा काम अपने आप हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं योजना बहुत बड़ी है, आप सोच भी नहीं पाओगे वो योजना कितनी बड़ी है। और हमको जब जिससे जो काम लेना होगा हम ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हर जगह फिक्स है। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, बहुत सुंदर। मैंने चिन्मय भैया का एक लेक्चर अभी सुना, 3 मिनट की क्लिपिंग आई, बहुत सुंदर। अभी किसी चिन्मय भैया कहीं गए, लंबा टूर था, प्रवास था, तो वहां प्रवास में जब गए तो वहां छोटा सा एक गांव था उसके पास, और वहां पे किसी ने कहा कि हमारे यहाँ शक्तिपीठ बना हुआ है, भैया आप आइएगा जरूर, पूरी टीम के साथ आइएगा। उन्होंने इन्वाइट करा, लेकिन भैया का शेड्यूल बहुत पैक था। तो उसमें भैया ने उन्हें आश्वासन दिया कि हम कोशिश करेंगे, पर कमिटमेंट नहीं किया। लेकिन लास्ट में जब सब काम निबट गए तो उस दिशा वो लोग चलने लगे, उस गांव की तरफ बढ़े। उनको सूचना नहीं दी थी कि हम आएंगे, सूचना नहीं दी गई थी, और चलने लगे पूरी टीम के साथ। रात को 10 बजे पहुंचे तो वो जहाँ वहाँ के जो शक्तिपीठ के जो कार्यकर्ता थे, जो भाई थे, वो रोने लगे। और फिर रोने लगे तो उनसे पूछा, और एक तो भैया को देखकर तो वैसे ही इतनी दिव्य जागृत चेतना, उनको देखकर तो किसका मन भाव विवल ना हो जाए। तो उन्होंने बोला कि आज से एग्जैक्ट, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, शायद 34 साल बोला था उन्होंने, कि आज से एग्जैक्ट 34 साल पहले मैं जब गया गुरुदेव से मिलने, तो पता चला कि गुरुदेव तो सूक्ष्मीकरण साधना में जा चुके, किसी से मिलते नहीं। तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि भाई आप आना, तो गुरुदेव ने कहा अब तो बेटा साधना के लिए जा रहा हूँ, अब तो कहीं नहीं जाऊँगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप साधना के बाद आ जाना, तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, साधना के बाद भी कहीं नहीं जा सकता हूँ, अब तो जो है सूक्ष्मीकरण साधना के बाद तो मिलना जुलना बंद हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा आप नहीं आ सकते तो किसी को भेज दो, मतलब आपका कोई अनुयायी, आपका कोई सेवक, आपकी चेतना ही तो सब जगह काम करती है। तो गुरुदेव ने कुछ सोच के कहा कि उसके लिए तो तुझे 34 साल इंतजार करना। और एग्जैक्ट 34 साल उस दिन कंप्लीट हुए थे, एग्जैक्ट। और चिन्मय भाई अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए थे। अब सोचो कि वो महाकाल की व्यवस्था क्या होगी, कि उनको 34 साल बाद भी पता था कि किस जगह क्या कहाँ घटित होने वाला है। कोई छोटी चेतना ही है गुरु हमारा।
आप इसको इमेजिन करके देख लो। और अगर अभी भी यकीन ना हो तो आप लोग एक बुक खरीदो, सब लोग बुक ले आओ, अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य, 3 हिस्सों में है। ये बुक अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं है, लेकिन गुरु की शक्ति बताने के लिए है। इसमें लोगों की आप बीती है कि उन्होंने गुरुदेव को कब, कहाँ, किस तरह और कैसे अनुभव किया, और एक एक स्टोरी पढ़ते हुए आंख से अश्रु गिरने लगेंगे। और गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ने के लिए इस बुक का चमत्कार ये है कि हमारी गुरु के प्रति वो जो श्रद्धा तत्व है ना, वो अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन लॉलीपॉप टॉफी के लिए गुरु की तरफ मत भागना कि अरे इनका ये हो गया तो हमारा भी वो हो जाएगा, उनको इतना मजा आया तो हमारा भी चमत्कार, हमारे जीवन में भी ऐसे चमत्कार घटित हो जाएगा। नहीं, उस बुक में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा जहां गुरुदेव ने मैजिक से कुछ प्रकट कर दिया हो। कैसे उन्होंने अपने बच्चों को समस्याओं से निकाला है, बस वो उस बुक में वही सारी स्टोरीज हैं और वही आपको मिलेंगी। और आपको समझ में आएगा कि गुरु एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है, एक आत्मबल है, और श्रद्धा का तो केंद्र है गुरु। बस सारी श्रद्धा गुरु पे टिक जाए तो पूरा यूनिवर्स हमारे हाथ आ जाए, इतनी ही बात है। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।